अजय प्रताप सिंह मैनपुरी से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका एक संशय है कि इनके गांव में एक शिवलिंग है, बारिश के समय वो तालाब के गंदे पानी में डूब जाता है, तो क्या महाराज जी उसे ऊपर उठा सकते हैं? थोड़ा सा, क्योंकि गांव लोग डरते हैं कि उठाना नहीं चाहिए। काफी समय पहले नहीं, ऐसा नहीं, आप उठा सकते, उठा करके वही उनको ऊंचे पे कर दीजिए। किसी ने बहुत समय पहले उस शिवलिंग को स्थान बदल दिया था। स्थान बदल दिया था तो उसका घर परिवार नष्ट हो गया। अरे ऐसा नहीं, वो जान नहीं रहे कि हमारे हित के लिए कर। गाँव के लोग बोलते अरे ग्रामीण लोग तो पूछो, गांव का शास्त्र है। गांव के भगवान वो इतने करुणामय है कि घंटा चुराने के लिए उनके ऊपर पैर रख करके घंटा उतारा तो प्रसन्न हो गए। सोचो, घंटा चुराने के लिए वो पा नहीं रहा था तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, तो इतने में खुश हो गए, इतने तो डर डाली है और वो विनाश कर देंगे उसके घर का जो उसके लिए मंदिर बनावे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर आपकी भावना देखो, वो तो इतने मस्त हैं कि जो जहां विराजमान कर दिया वहां वो बैठ जाते हैं। पीपल के नीचे बैठा लियो, चाहे बरगद के नीचे बैठा लियो, चाहे जहां बैठा लियो। अगर आपको लगता है कि हमारे शंकर जी तालाब में डूबते हैं तो ऊंचा मंदिर बनवाओ, ऊंचे पे बैठा लो, कभी कुछ अमंगल। भगवान शिव से किसी का अमंगल होगा? कैसी बात करते हो? वो अमंगल करने वालों का तो अमंगल नहीं किया, फिर तुम तो उनके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो कैसे अमंगल हो सकता है? गांव की बातें तो कुछ भी है, गांव के लोगों की तो अलग है, उनके शास्त्र अलग उनके वेद शास्त्र अलग है, उनका अलग है। अजय प्रताप सिंह मैनपुरी से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका एक संशय है कि इनके गांव में एक शिवलिंग है, बारिश के समय वो तालाब के गंदे पानी में डूब जाता है, तो क्या महाराज जी उसे ऊपर उठा सकते हैं? थोड़ा सा, क्योंकि गांव लोग डरते हैं कि उठाना नहीं चाहिए। काफी समय पहले ऐसा नहीं, आप उठा सकते, उठा करके वही उनको ऊंचे पे कर दीजिए। किसी ने बहुत समय पहले उस शिवलिंग को स्थान बदल दिया था। स्थान बदल दिया था तो उसका घर परिवार नष्ट हो गया। अरे ऐसा नहीं, वो जान नहीं रहे कि हमारे हित के लिए कर। गाँव के लोग बोलते अरे ग्रामीण लोग तो पूछो, गांव का शास्त्र है। गांव के भगवान वो इतने करुणामय है कि घंटा चुराने के लिए उनके ऊपर पैर रख करके घंटा उतारा तो प्रसन्न हो गए। सोचो, घंटा चुराने के लिए वो पा नहीं रहा था तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, तो इतने में खुश हो गए, इतने तो डर डाली है और वो विनाश कर देंगे उसके घर का जो उसके लिए मंदिर बनावे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर आपकी भावना देखो, वो तो इतने मस्त हैं कि जो जहां विराजमान कर दिया वहां वो बैठ जाते हैं। पीपल के नीचे बैठा लियो, चाहे बरगद के नीचे बैठा लियो, चाहे जहां बैठा लियो। अगर आपको लगता है कि हमारे शंकर जी तालाब में डूबते हैं तो ऊंचा मंदिर बनवाओ, ऊंचे पे बैठा लो, कभी कुछ अमंगल। भगवान शिव से किसी का अमंगल होगा? कैसी बात करते हो? वो अमंगल करने वालों का तो अमंगल नहीं किया, फिर तुम तो उनके लिए अच्छा सोच रहे हो, तो कैसे अमंगल हो सकता है? गांव की बातें तो कुछ भी है, गांव के लोगों की तो अलग है, उनके शास्त्र अलग उनके वेद शास्त्र अलग है, उनका अलग है। अजय प्रताप सिंह मैनपुरी से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका एक संशय है कि इनके गांव में एक शिवलिंग है, बारिश के समय वो तालाब के गंदे पानी में डूब जाता है, तो क्या महाराज जी उसे ऊपर उठा सकते हैं? थोड़ा सा, क्योंकि गांव लोग डरते हैं कि उठाना नहीं चाहिए। काफी समय पहले ऐसा नहीं, आप उठा सकते, उठा करके वही उनको ऊंचे पे कर दीजिए। किसी ने बहुत समय पहले उस शिवलिंग को स्थान बदल दिया था। स्थान बदल दिया था तो उसका घर परिवार नष्ट हो गया। अरे ऐसा नहीं, वो जान नहीं रहे कि हमारे हित के लिए कर। गाँव के लोग बोलते अरे ग्रामीण लोग तो पूछो, गांव का शास्त्र है। गांव के भगवान वो इतने करुणामय है कि घंटा चुराने के लिए उनके ऊपर पैर रख करके घंटा उतारा तो प्रसन्न हो गए। सोचो, घंटा चुराने के लिए वो पा नहीं रहा था तो शंकर जी के ऊपर चढ़ गया, तो इतने में खुश हो गए, इतने तो डर डाली है और वो विनाश कर देंगे उसके घर का जो उसके लिए मंदिर बनावे। ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अगर आपकी भावना देखो, वो तो इतने मस्त हैं कि जो जहां विराजमान कर दिया वहां वो बैठ जाते हैं। पीपल के नीचे बैठा लियो, चाहे बरगद के नीचे बैठा लियो, चाहे जहां बैठा लियो। अगर आपको